नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अत्री सर पर, जहां आपको मिलेंगी हिंदी व्याकरण की संपूर्ण जानकारी। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन और उसके भेदों के बारे में। व्यंजन क्या है? पहली वीडियो में आपने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में जाना, स्वर और उसके भेदों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, व्यंजन और उसके भेद। सबसे पहले हम जानेंगे व्यंजन है क्या। व्यंजन, ये आप जानते हैं कि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, लेकिन दो आगत वर्ण अड़े और ढे, आगत वर्ण जो आए हैं उनको मिला करके 35 व्यंजन हो जाएंगे। अब जाने व्यंजन के भेद। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, कैसे लेकर के है तक। अब देखिए, व्यंजन के तीन भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तीन प्रकार हैं इसके। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीवा मुख के अन्य भागों से स्पर्श करती है, छूती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनका दूसरा नाम है उदित व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 16, यानी हर वर्ग के प्रथम 4 वर्ण क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प प ब भ, ये स्टॉप कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन और उदित व्यंजन कितने हैं संख्या में? 16। ये क्वेश्चन विगत परीक्षा है, उसमें विगत प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है। अब जो दूसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का अर्थ है मध्य में या बीच में। देखो, वर्णमाला में इसको बीच में ही स्थान मिला है, लिखा गया है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारी जीवा मुख के बीच में रहे, आप उच्चारण करके देखिए, य र ल व, तो ये संख्या में 4 हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्लियर? अब है व्यंजन का तीसरा भेद संघर्षी, या दूसरा नाम है इनका ऊष्म व्यंजन। और ये हैं 4 संख्या में, ये भी 4 हैं। कौन कौन से? श स स है। इनको बोलते समय या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म श्वास निकलती है, गर्म वायु निकलती है, वे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये थे व्यंजन के 3 भेद। अब अलग क्वेश्चन बनता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों के योग से मिलकर के बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षय किससे बना है? अक्षय बना है क और स से। त्रय किससे बना है? तय और र से। और जय बना है ज और य से, ज जमा य। और श्रय बना है दोस्तों स जमा र से। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये कई जो है, कईयों को ये डाउट रहता है, भ्रम रहता है कि ये स्पर्श व्यंजन में, लेकिन अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। नोट कर लीजिए, च छ ज झ, ये 4 है। अब अगला क्वेश्चन है अनुनासिक या नासिक के वर्ण, नेजल कॉन्सोनेंट, ये है हर वर्ग का पंचम वर्ण, यानी क छ ट त प हमारे पास 5 वर्ग हैं। इनका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम व्यंजन है, वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। अब ये क्वेश्चन बहुधा पूछा जाता है परीक्षा में, पार्श्विक व्यंजन लेटरल कॉन्सोनेंट कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व कहते हैं बगल को, जिसके उच्चारण करते समय वायु प्रायः बगल से निकल जाए, ल, तो ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और फिर अगला क्वेश्चन है लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? लुंठित का अर्थ है लुढ़कता हुआ, और प्रकंपित का अर्थ है कांपता हुआ। रे
जिसके उच्चारण में जीभ प्राय कांपने लग जाती है वो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उत्क्षिप्त, ताड़नजात और ये तुर्की वर्ण है। इनको निर्मित व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, घृत व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है और द्विस्पृष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। उत्क्षिप्त, ताड़नजात, तुर्की व्यंजन, निर्मित व्यंजन, आगत व्यंजन, घृत व्यंजन, द्विगुण और द्विस्पृष्ट व्यंजन। अब बात आती है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, घोषत्व के आधार पर या कंपन या तारत्व के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं साथियों। घोष, जिसको सघोष भी कहा जाता है, दूसरा है अघोष। अब कौन कौन से हैं घोष वर्ण? देखिए, घोष है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। यानी ये देखिए, तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण है अंगे, अणे, अणे, न और मैं। यानी ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे घोष वर्ण। तीसरा, हर वर्ग का, वर्ग ये है कैसे, तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कितने हो गए ये? 15। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर ऐसे लेकर के औ तक जितने भी स्वर हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं? घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। है वर्ण है वर्ण है वो भी सघोष है। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से? ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये क्या है? सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए इसको जानने की ट्रिक। 345 यारों ने सवेरे सवेरे हलवे का घोष किया। 345 यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण 15 हो गए। यारों ने, यारों को समझेंगे यहाँ यह और रे, यह और रे वर्ण। सवेरे, सवेरे का अर्थ है साथियों सभी स्वर। क्या है? सभी स्वर सघोष होते हैं। है वर्ण है इसमें आ गया। और जैसे मैंने बताया था अंतस्थ वर्ण यार में ये रे आ चुका है और हलवे में ले भी है और वे भी है। ये सूत्र में आपको याद रखना होगा। ओ का घोष किया, घोष माने वैसे उद्घोष होता है, नारा होता है, लेकिन इसको याद रखने के लिए हमने घोष शब्द को यहाँ स्थान दिया। तो ये सभी क्या है? घोष वर्ण। एक बार फिर से देखो, हर वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण। ये, रे, ले, वे अंतस्थ वर्ण। यार में ये रे और हलवे में है आ गया और ले और वे सारे स्वर। ठीक है, ये थी घोष वर्ण की ट्रिक। अब बढ़ते हैं अघोष व्यंजन। कौन कौन से हैं? वैसे 12 और से की 3, ये भी ट्रिक है अगर आपको ऐसे याद रहे। प्रथम और द्वितीय वर्ण, ये क्या है? ये अघोष हैं। प्रथम व द्वितीय वर्ण 12 बजे, हाँ, प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों से है तो इसमें आ गया, घोष में आ गया। प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों से, तो ट्रिक क्या होगी? 12 बजे यानी पहला और दूसरा वर्ण, 3 सांप आ घुसे, 3 सर्प आ घुसे यानी अघोष। ठीक है, ये थी आपकी अघोष व्यंजन को याद रखने की ट्रिक। अब है प्राणत्व के आधार पर। यदि आपको वीडियो जरा सी भी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण व्यंजन? साथियों सभी स्वर जो होते हैं 11 के 11 स्वर हैं वो अल्प प्राण होते हैं।
और हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, 135 से याद रखें। अनुस्वार यानी अंग बोलते हैं जिसको, और अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल, व। तो 11 स्वर हैं। वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, 15 वर्ण ये हो गए। अनुस्वार यानी अंग और अंतःस्थ व्यंजन ये र, ल, व, 4 ये हो गए। तो ये कुल मिला के 31 व्यंजन है। इसको याद रखने की सरल सी ट्रिक है, सूत्र है, अल्पना व अनु ने सवेरे सवेरे 135 का अंत कर दिया। अल्पना के माध्यम से, अल्पना को आप इससे जोड़ेंगे अल्प प्राण से। अल्पना का अर्थ अल्प प्राण, व अनु, अनु यानी अनुस्वार, अंग। अनुस्वार ने सवेरे सवेरे, सारे स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 135 का अंत कर दिया, यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अंत यानी अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ, य, र, ल, व, अंतःस्थ वर्ण। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अल्प प्राण व्यंजन है उनको आसानी से याद रख पाएंगे। अल्पना यानी अल्प प्राण, अनु अनुस्वार, सवेरे सवेरे सारे स्वर, और 1, 3, 5 यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अंत कर दिया, अंतःस्थ व्यंजन। अब साथियों दूसरा है महाप्राण। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? प्राणत्व के आधार पर दूसरा भेद है महाप्राण व्यंजन। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी जिनको बोलते समय अधिक प्राणवायु लगती है, वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे ख, घ। और विसर्ग, विसर्ग, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से, श, स है, स है। इसको मैं लिख देता हूं, स है, ठीक है। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, विसर्ग, ऊष्म व्यंजन। इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, महाप्राण विसर्ग ने 24 ऊष्म व्यंजन खाए। खाए यहाँ साइलेंट है। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, विसर्ग, दूसरा और चौथा, ऊष्म व्यंजन स है। महाप्राण विसर्ग ने 24 ऊष्म व्यंजन खाए। तो आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो है आपके लिए बेहद उपयोगी और सार्थक सिद्ध होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है जो मैं बता नहीं पाया तो वो आप कमेंट करके प्लीज अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।